हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से। तो जैसे कि हम लोग आंदोलन पढ़ रहे थे और आंदोलनों की एक वीडियो आपकी पहले ही अपलोड की जा चुकी है चैनल पर। आप उसे देख ज़रूर लीजिएगा। जिसको भी अगर जिसने भी अगर ये इस वीडियो का ये पार्ट सेकंड है आंदोलनों का, ठीक है। यदि आपने जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे आंदोलन एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे अच्छी तरीके से। तो आप उसे फर्स्ट वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देखें, फिर आप सेकंड वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट वीडियो चाहें तो, लेकिन ज़रूर से आप लोग दोनों ही वीडियोस को देख लें। इससे आपके सारे आंदोलन क्लियर हो जाएंगे और सबका रिवाइज भी अच्छे से हो जाएगा यदि आप पढ़ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की हम आंदोलन से। और हमारा पहला आंदोलन है इसमें नील विद्रोह। नील विद्रोह समझते हैं नील विद्रोह अगर जिन्होंने पढ़ा है तो उनको काफ़ी कुछ पता भी होगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नील विद्रोह की। नील विद्रोह, ठीक है। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, भोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ऐसे जाने कितने ही आंदोलन हुए। देखिए नील विद्रोह जो था मेनली क्या था, नील से प्रॉब्लम क्या थी, जो अंग्रेज थे वो हमसे ज़बरदस्ती नील उगवाते थे, ठीक है। जो भारतीयों से वो लोग ज़बरदस्ती नील उगवाते थे। और नील का एक सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अगर जिस ज़मीन पर एक बार नील की खेती हो जाती थी उसके बाद वो ज़मीन बिल्कुल मतलब उपजाऊ नहीं रह जाती थी, ठीक है। बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं रह जाती थी, वो खेती करने लायक बिल्कुल भी नहीं बचती थी। इससे हमारा ही नुकसान था, है ना। पूरी ज़मीन जब बंजर हो जाती तो फिर हम खाते पीते क्या, खाने की चीज़ें जो खेती होती है वो कैसे होती। तो ये था नील विद्रोह। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में बता दिया एक टाइप से, फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं। लेकिन मेनली यही था कि प्रॉब्लम यही थी कि हमारी ज़मीन ख़राब हो रही थी, फिर हम खाने के लिए गेहूँ चावल ये सब कैसे उगाते जब ज़मीन ही उपजाऊ नहीं बचती तो, है ना। तो अंग्रेज़ भारतीयों से उनसे ज़बरदस्ती ही नील उगवाते थे। तो नील विद्रोह उसी का विद्रोह था, क्योंकि वो नहीं उगाना चाहते थे नील, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हमने इतना तो पढ़ ही लिया। बहुत सारे आंदोलन हुए 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर, जो मध्यकाल चला इतिहास का, उसमें 19वीं शताब्दी के मध्य से, ठीक है। चलिए हम कहाँ थे, हाँ इनमें 1859 से 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह। ये पेन सही नहीं चल रहा है तो भाई, जो नील विद्रोह था वो शुरू कहाँ पर हुआ भाई, ये देख लो। जो नील विद्रोह था वो शुरू कहाँ हुआ, बंगाल में, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ, बंगाल में शुरू हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। यहाँ नहीं चल रहा, ओके। तो बंगाल में शुरू हुआ था नील विद्रोह। ये किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था, ठीक है। मतलब ये किसानों द्वारा किया गया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन यह अलाभकारी खेती करवा रहे थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसों में करार कर
चावल की खेती लायक ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे। मतलब जहाँ पर लोग चावल की खेती करते थे वहाँ पर वो नील की खेती करवाते थे और फिर लोगों की ज़मीनें खराब हो जाती थी। यदि उत्पादक उनको अपहरण नहीं सॉरी यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी। वहाँ पर क्या हुआ कि जो यूरोपीय बाज़ार थे, यूरोप के जो साइड के देश थे, कंट्रीज़ थी, वहाँ पर नील की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेज़ तो पैसा कमाना ही चाहते थे भाई, सभी पैसा कमाना चाहते हैं। तो भाई अंग्रेज़ों को लालच आया, उन्होंने कहा चलो भाई अब तो हम नील की खेती करवाएंगे। तो वो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जहाँ पर किसान चावल की खेती करते थे वहाँ पर नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती जब होती थी तो उससे पूरी जो ज़मीन होती थी, क्योंकि नील की खेती सिर्फ एक बार होती है एक ज़मीन पर, और जहाँ एक बार उस आप नील की खेती भी उस पर दोबारा नहीं कर सकते, ये होता था। तो नील की खेती जब वो किसी ज़मीन पर करते थे तो उससे नुकसान ही नुकसान था, क्योंकि ज़मीन बंजर हो रही थी। तो इसके कारण जब किसान वो सोचते थे किसान निरक्षर हैं तो उनका लाभ उठाते थे, पैसे थोड़े बहुत पैसे दिए और उनको उनसे क्या करवाने लगे, वो नील की खेती करवाने लगे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते, यदि वो कह दें कि भाई हमें नहीं चाहिए आपके पैसे, आप अपने पैसे रखो और हमें हमारी ज़मीन रहने दो, तो यदि वो ऐसा करते थे तो जो नील उत्पादक होते थे, मतलब जो नील की खेती करते थे, वो उनको अपहरण कर लेते थे या फिर अवैध बेदखली, लाठियों से मतलब उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को पीटते थे, पर उनके पशुओं को ले जाते थे। तो ऐसे मतलब गंदे गंदे काम वो करते थे, गलत काम करते थे। उनको अपहरण कर लिया, उनके घर वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखकर व्यक्ति वैसे भी मजबूर हो जाता है और वो मजबूरन फिर खेती करते थे। फिर उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उन्होंने किसानों ने एकत्रित हुए और उन्होंने एक संगठित ये विद्रोह किया जिसका नाम पड़ा नील विद्रोह। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर हुआ होगा आपका नील विद्रोह के बारे में। यदि आपको किसी भी बारे में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलें। अब नेक्स्ट आंदोलन है हमारा, आ जाइए नेक्स्ट पर। पुश क्यों नहीं हो रहा? ओके, यस। 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए पढ़ते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये नाम, जिनके दो नाम होते हैं उसको आप अच्छे से याद कर लिया कीजिए, ताकि क्योंकि वो पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो कहाँ थे हम? हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था। आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे, इनका नाम ज़रूर सुना होगा भाई, मंगल पांडे का नाम सुना है ना, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई।
34वीं देशी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। यहाँ पर जो क्या हुआ था, जो सैनिक थे उन्होंने ये कहा था कि जो मतलब यहाँ पर चर्बी, ठीक है, जो चमड़ा होता है उसके कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा था और उन्होंने उसका यूज़ करने से मना कर दिया। ठीक है, जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा कहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सैनिकों ने चर्बी वाले जो कारतूस थे, चमड़े वाले जो कारतूस थे, उनका यूज़ करने से मना कर दिया कि वो मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ गाय को माता माना जाता है, मतलब सबकी इज्जत की जाती है, और उन लोगों को क्या था, है ना, तो उन्होंने जब मना किया तो भाई अंग्रेज़ बड़ा गुस्सा हुए, अंग्रेज़ों को बड़ा गुस्सा आया। लेकिन एक सैनिक थे मंगल पांडे, इन्होंने क्या किया, जब वो लोग नहीं माने अंग्रेज़ लोग, तो उन्होंने अपने सार्जेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अपना एक उनका जो सार्जेंट था उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी उन्होंने, और उनको हो गई फांसी 1857 में, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी हो गई। तो ये मैटर यही था बस। अगर आप इसको मतलब इन चीज़ों का आप बहुत ही छोटे शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए, फिर उसको आप डिस्क्राइब करके कहीं भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मेन जो काम हुआ था वो यही हुआ था कि उन्होंने जब चमड़े की जो कारतूस था उसका यूज़ करने से मना किया और मंगल पांडे ने हत्या कर दी सार्जेंट की। ठीक है, तो चर्बी वाले जो कारतूस था उनका इस्तेमाल करने से मना किया, इससे अंग्रेज़ लोग भड़क पड़े, और फिर इसी बात पर फिर क्या हुआ, जब 34वीं देशी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, तो इसी पर फिर विद्रोह हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला आंदोलन है चिपको आंदोलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है आपका चिपको आंदोलन। ये क्या था ये था वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। जो वृक्ष होते थे, ये वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए ये महिलाएं क्या करती थी, इन महिलाओं ने जो वृक्ष थे उनको काटने से बचाने के लिए वो वृक्ष से चिपक गई थी कि वृक्ष को काटने से पहले उन्हें काटना पड़ेगा, फिर आप वृक्ष काट सकते हो, इसलिए वो चिपक गई थी। ठीक है, चलिए इसके बताते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग था, है ना, उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का भाग था, और ठीक है, तो उस टाइम ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड अलग हो गया था ना। उत्तराखंड कब अलग हुआ था ये भी जान लीजिए। उत्तराखंड कब अलग हुआ था यूपी से? उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। कहाँ थे? उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। मेन इसमें जो महिला है वो गौरा देवी थी। ठीक है, ये याद रखना।
इनका नाम बहुत पूछा जाता है, गौरा देवी का। तो यहाँ पर क्या था एक्चुअली, इसमें पूरा और नहीं है। क्या था, जो और लोग थे ना, एक फैक्ट्री थी, मैं बता दूं, मतलब वहाँ पर जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, तो वो लोग कुछ कच्चा साधन मांग रहे थे, मतलब पेड़ों से, पेड़ से उन्हें कुछ साधन चाहिए था, कच्चा जो कच्चे माल होता है वो चाहिए था। तो पेड़ों से प्राप्त होती हैं ये सब चीज़ें, तो इसलिए वन विभाग ने उस पर क्या किया, अधिकार दे दिया उन्हें कि आप पेड़ काट सकते हैं। ठीक है। हाँ, वहाँ पर क्या हुआ था कि जब मतलब जो फैक्ट्री वाले थे वो लोग माल, देखो कोई भी माल बनता है तो जो भी कच्चा माल होता है वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होता है। तो उन्होंने जब जो कच्चा माल था उन्होंने उसकी मांग की, तो उन्होंने फिर पेड़ों को काटने की जब उन्होंने अनुमति मांगी, तो जो वन विभाग के लोग थे, उन्होंने, जो वन विभाग के जो अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने उसका उन्होंने मतलब परमिशन दे दी कि आप पेड़ काट सकते हैं। जब वो उन गाँव में पहुँचे जहाँ पर पेड़ बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे, तो जब वो गाँव पहुँचे तो वहाँ पर फिर लोगों ने उसका विरोध किया कि आप हमारे पेड़ नहीं काट सकते। तो जब लोगों ने इसका विरोध किया, इसमें महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वो नहीं माने। तब महिलाएं उससे चिपक गईं, लोग उससे चिपक गए पेड़ों से, और तब ये बना चिपको आंदोलन। ठीक है, तब लोग चिपक गए और उन्होंने कहा कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो, फिर पेड़ काट लो। तो ये था चिपको आंदोलन, मेन जो कारण था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य लोग थे 1970 में, भाई ये शुरू हुआ था, ये बता दिया। और जो मुख्य लोग थे, मतलब वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आंदोलन पर चलते हैं हम। दांडी मार्च सबसे इम्पोर्टेंट भी वेरी इम्पोर्टेंट रहता है ये टॉपिक, दांडी मार्च, है ना। ये महात्मा गांधी है और सबको तो मैं नहीं पहचानती। तो दांडी मार्च के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आ जाइए। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, इसके दो नाम थे इस आंदोलन के, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, है ना। ये जा रहे हैं भाई नमक बनाने। चलिए पढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, और इसके हम आपको अलग से भी एक वीडियो बना देंगे चाहे तो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और बहुत डिटेल में इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वैसे इसमें काफ़ी अच्छा कुछ लिखा हुआ है कंटेंट आप लोगों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो, ये सेकंड पार्ट है एक बार, और इसका फर्स्ट पार्ट आपका पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप पहले ही वाली वीडियो जाकर ज़रूर देख लें। बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी काफ़ी सारे आंदोलनों के बारे में हमने बताया है। करीब 6-7 आंदोलन है उसमें, इसमें तो फिर भी कम है। 6-7 आंदोलन, करीब आपके 10 से 12 आंदोलन जो बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन थे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो सारे आंदोलन हम वहाँ पर पढ़ा चुके हैं, और जो बचे हुए थे वो यहाँ पर हम आपकी क्लियर कर देंगे। तो आप पहली वाली वीडियो जाकर ज़रूर देख लें, ताकि आपके सारे आंदोलनों का रिवीजन हो जाए यदि आप पढ़ चुके हैं तो, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लें। ठीक है, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अब ये वाला आंदोलन, नमक सत्याग्रह या
दांडी मार्च। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये तो सभी को पता ही होगा, अंग्रेजों ने भाई नमक पर कर लगा दिया था, नमक पर कर, ठीक है, उन्होंने नमक पर कर लगा दिया था, ये उसके विरुद्ध था। तो फिर इस आंदोलन में क्या हुआ था, जो गांधी जी थे वो निकले लोगों के साथ और उन्होंने खुद जाकर नमक बनाना शुरू किया था, ठीक है, और उस तरीके से उन्होंने जो अंग्रेज थे उनका विरोध किया था। चलिए पढ़ते कहाँ है, जो सन 19 के ऊपर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 ही कहते हैं ना, या 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया गया था, ठीक है। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, एक पैदल यात्रा थी, तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी का ही था, है ना, साबरमती आश्रम गांधी जी का था ना, कहाँ थे, हाँ, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरुआत की थी और दांडी एक गांव था, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त की और वहाँ पर उन्होंने फिर नमक बनाया था, ठीक है, समुद्र में। तो वहाँ पर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने नमक हाथ में लेकर उन्होंने अंग्रेज़ी जो कानून था उसका विरोध किया। भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया था और नमक जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भाई बिना नमक के तो जी नहीं सकते हम, है ना। खाने में टेस्ट तो तभी आता है, आप खाना कितना भी टेस्टी बना लो, खूब मसाले डाल लो, खूब टेस्टी बना लो, और अगर उसमें नमक ना हो तो क्या होगा। ऑफकोर्स आप कुछ भी कर लो भाई बिना नमक के, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी, इंसान नमक खाना बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और अगर उस पर कर लगाया जाता तो फिर इंसान क्या करता, है ना। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने यात्रा की, मतलब ये विद्रोह किया था कि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों की लाइफ की, और अगर इस पर कर लगाया जाएगा तो इंसान लुट ही जाता, नहीं क्या होता इंसान का, हमारा। यदि मान लो ये आंदोलन नहीं होता तो हम कर दे रहे होते तो हम नमक खाने को तरस जाते। तो अगर नमक के उत्पादन और विक्रय, ठीक है, बेचने पर, खरीदने पर, उसके उत्पादन पर, हर चीज़ पर कर लगाया जाता था और ये ज़रूरी चीज़ थी, इसलिए भारतवासियों ने इस कानून का विद्रोह किया। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेज़ों की लाठियां खाई थीं, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था इसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला। 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता, गांधी इरविन समझौता आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, के बीच समझौते से खत्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया था, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था वो करीब 1 साल तक चला पूरा। 1930 में शुरू हुआ, 1931 में ख़त्म हुआ, और 1931 को ये किसके साथ ख़त्म हुआ, गांधी इरविन समझौते के साथ, ठीक है, गांधी इरविन समझौता,
तो याद रखना है आपको कि गांधी इरविन समझौते के साथ ही खत्म हुआ था, नमक सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ दांडी मार्च, वो पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद उन्होंने नमक बनाया और अंग्रेज़ी जो मतलब अंग्रेज़ों का जो ये कर लगाने का जो फॉर्मेट था, मतलब इसको ख़त्म किया, इसका विरोध किया। और फिर 1 साल तक ये आंदोलन चला। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, लास्ट है क्या, एक और है? ओके, लास्ट है आपका होम रूल आंदोलन। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। होम रूल आंदोलन क्या था, ये आपको पता होगा। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? 2 लोग थे। एक तो थे गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन 2 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, होम रूल आंदोलन की। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। आ जाइए। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। ठीक है, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में की थी। 2 होम रूल की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, एक देखो, सबसे पहले 2 लोगों ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो ये अलग अलग की गई थी, एक साथ नहीं की गई थी। जो बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल की स्थापना की थी, वो की थी अप्रैल 1916 में, पूना में की थी। और जो दूसरी की स्थापना की वो एनी बेसेंट ने की थी और सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। ठीक है, तो ये सन किसने कब की और कहाँ की, ये याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, कि बाल गंगाधर, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक होम रूल, 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, एक बाल गंगाधर तिलक ने की और एक की एनी बेसेंट। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन था क्या, हमने ये तो पढ़ लिया भाई क्या था। आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, होम रूल है ना, शब्द से ही समझ में आ रहा होगा होम रूल। होम रूल मतलब घर पर राज्य। ठीक है, घर पर राज करना। होम रूल मतलब क्या हुआ, मतलब रूल है ना, घर पर राज करना। तो ये जो होम रूल आंदोलन था, ये अपना स्वराज्य की मांग के लिए किया गया था। ठीक है, स्वराज्य की मांग, भाई हमें अपना देश चाहिए था, हमें खुद शासन करना था, ना कि किसी और से करवाना था। तो ये जो होम रूल आंदोलन था, ये स्वराज्य की मांग के लिए किया गया था कि हमें हमारा शासन वापस कर दो, शासन के लिए। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन स्वराज्य की मांग के लिए किया गया था। तब ये 2 लोगों ने स्थापित किया था, 2 लीगों को। ठीक है, चलिए अब हमारे आंदोलन हुए समाप्त, सारे आंदोलन हमारे हो चुके हैं। ये देख लीजिए एक बार आप, सारे आंदोलनों की एक फोटो के माध्यम से एक छवि। दांडी मार्च, आपका ये चिपको आंदोलन है ना, ये वाला चिपको आंदोलन, सॉरी, ये आपका होम रूल मूवमेंट 1916 से 1918 चला। और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, और ये रहा आपका नील की खेती है ना, नील विद्रोह।
ये आपका ये रहा, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक बार एक छवि कि हमने कितने आंदोलन इसमें पढ़े, करीब हमने इसमें 5 आंदोलन पढ़ लिए हैं। और भी आंदोलन हैं, 6-7 आंदोलन, वो आपकी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में है, आप उसे ज़रूर देख लें। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आप किसकी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, तो हम उसकी वीडियो आपके लिए बना देंगे। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एक सेकेंड गाइस, एक और बात बतानी थी कि हमारे चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, ठीक है। हर तरह के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे, डेली, वीकली, मंथली, तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लिया कीजिए, ठीक है ना। डेली आपको करंट अफेयर्स वहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखा कीजिए और अच्छे से आप उनको पढ़ लिया कीजिए। यदि आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल पर अभी आप नए आए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस और भी ला सकें और आपको भी नेक्स्ट सारी वीडियोस डेली मिलती रहें। हमारी डेली एक वीडियो अपलोड होती है। चलिए अब हम मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय।